परमात्मने कपर्दिने सुरेशाय व्योमकेशाय वे नमः। शिव शिव होई प्रसन्न करुदाया, शिव शिव होई प्रसन्न करुदाया। करुणामय उदार कीरति, करुणामय उदार कीरति। बलि जाओ हरहो निज माया, शिव शिव होई प्रसन्न करुदाया, शिव शिव होई प्रसन्न करुदाया, शिव शिव होई प्रसन्न करुदाया। कहो प्रिय, आज शिव को प्रसन्न कर कौन सा कल्याणकारी उद्यम कराना चाहती हो? कहो, मैं तुम्हारा क्या अप्रिय करूं? हे चराचर के स्वामी, हे कपाली, हे महादेव, आज मेरा पुनः उस दिव्य राम कथा को सुनने के लिए मन आकुल हो रहा है। हे अवतरदानी, मुझ पर प्रसन्न हो। स्वामी, श्री राम कथा के दिव्य प्रसंग सुनाकर मुझ पर कृपा करे, मेरी इस प्रबल इच्छा को तृप्त करे नाथ। हे कल्याणी, तुम धन्य हो। विश्व का कल्याण करने वाली श्री राम कथा अमृत है, संजीवनी है। प्रिय, सुग्रीव से मित्रता के पश्चात धर्म के मार्ग से विमुख अहंकारी बाली का वध कर प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को किष्किंधा नगरी का राजा बनाया और बाली के पुत्र अंगद को उस नगरी का युवराज घोषित किया। तत्पश्चात महाराज सुग्रीव ने युवराज अंगद के नेतृत्व में हनुमान, जामवंत, नल, नील आदि वानरों का दल माता सीता की खोज में भेजा। माता सीता की खोज करता हुआ यह दल दक्षिण दिशा में समुद्र के किनारे पहुंचा। वहां प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त गिद्धराज जटायु के बड़े भाई संपाति ने उस दल को बताया कि लंका का राजा रावण माता सीता का हरण कर आकाश मार्ग से उन्हें लंका ले गया है। माता सीता का भेद जानने के पश्चात उस विशाल समुद्र को लांघकर लंका जाने का प्रश्न खड़ा हुआ। इस समुद्र को लांघ कर ही लंका जाया जा सकता है। कौन है वो भाग्यशाली भी जो प्रभु श्री राम के इस कार्य को संपन्न करेगा? ये जामवंत तो बूढ़ा हो गया है, नहीं तो इस समुद्र को लांघना मेरे लिए खेल था। हे महाबली जामवंत, मैं इस विशाल समुद्र को लांघकर लंका तो जा सकता हूं,
परंतु वापस आने में मुझे संशय है। नहीं अंगद, नहीं। तुम हमारे युवराज हो, इस अभियान के नायक हो। हम तुम्हें किसी संकट में नहीं डाल सकते। हे महावीर, किस सोच में हो? अपने बल का स्मरण करो अंजनी पुत्र। हे केसरी नंदन जागो। हे बजरंगबली, अपने बल का स्मरण करो, स्मरण करो, स्मरण करो। हे जामवंत, मैं इस काले समुद्र को खेल खेल में ही लांघ सकता हूँ। मैं तुमसे पूछता हूँ, मुझे क्या करना है? बोलो जामवंत, उचित परामर्श दो। धैर्य हनुमान, धैर्य। हमें अभी केवल माता सीता का पता लगाना है और इसकी सूचना प्रभु श्री राम को देनी है। बस इतनी ही आज्ञा है। हे केसी नंदन, जाओ, प्रभु श्री राम के इस कार्य को पूर्ण कर तीनों लोकों में कीर्ति पाओ। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ओह, तो ये है रावण की लंका। सहस्त्रों योद्धा इसकी रक्षा कर रहे हैं। दिन में जाना यहाँ उचित नहीं होगा, अतः रात्रि में ही मैं नगर में प्रवेश करूंगा। अति लघु रूप धरे हूँ हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयऊँ दसानन मंदिर माहे, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दिखे वे देही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। ये किसका निवास हो सकता है? राम नाम में अंकित है और आंगन में तुलसी के पौधे भी हैं। ये लंका तो निशाचरों का निवास है। राम राम, जय श्री राम। ये कोई सज्जन मालूम होता है। इससे मित्रता करके कोई हानि नहीं होगी। राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? कौन है आप जो इस विभीषण को बड़भागी करने आए हैं? प्रभु राम के पदानुरागी आप कौन दिव्य पुरुष हैं? हे भाई विभीषण, मैं हनुमान हूँ। मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ।
मैं यहाँ माता सीता की खोज में आया हूँ। मैं सीता माता से शीघ्र ही मिलना चाहता हूँ। तुम राम भक्त हो, कोई युक्ति बताओ मित्र। धनभाग मेरे, धनभाग जो आज आपके दर्शन पाए। हनुमान जी, मेरे भाई रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में छिपाया है। आप रात्रि के समय अपना लघु रूप लेकर वहां चले जाइएगा। हे भाई विभीषण, तुमने राम काज में सहयोग कर ऋषि पुलिस के कुल के अनुरूप ही कार्य किया है। तुम पर सदैव प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। काहे ते हरि मोहे बिसारो, काहे ते हरि मोहे बिसारो, जानत निज महिमा मेरे अध, जानत निज महिमा मेरे अध, तदपि नानाथ संभारो, काहे ते हरि मोहि बिसारो, काहे ते हरि मोहे बिसारो। सीते, क्यों इतना कष्ट सहकर मुझे भी दुखी कर रही हो? हे सुमुखी, तुम विश्व की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी हो और मैं चराचर का श्रेष्ठ पुरुष। हमारी ये जोड़ी विश्व विख्यात होगी। तुम नाहक ही हट कर रही हो। और हाँ, जिस तपस्वी के बारे में तुम सोच रही हो, वो तो कब का मर चुका होगा। बुद्धिमान स्त्रियां पति के मृत्यु के पश्चात किसी अन्य श्रेष्ठ पुरुष का ही वर्ण करती है। हे सुमुखी, तुम एक बार प्रेम भरी दृष्टि से मेरी ओर तो देखो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मंदोदरी सहित तमाम रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा और तुम होगी लंका की पटरानी। हे दशमुख, सुन, जुगनू के प्रकाश से क्या कमलिनी खिल सकती है? कभी नहीं। ऐसा ही तू अपने को समझ। हरे दुष्ट, तुझे प्रभु राम के प्रचंड बाणों का ज्ञान नहीं है। रे पापी, तू तो मुझे अकेला पाकर हर लाया है। अरे अधम, निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? सीते, तूने मेरा अपमान किया है। मैं तेरा सर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। अब भी मेरी बात मान ले, अन्यथा जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। हरे दुष्ट, प्रभु राम की भुजा जो श्याम कमल के समान है, वही मेरे कंठ पड़ेगी, या फिर तेरी ये चंद्रहास खड़गी ही। तभी मृत्यु का वहन कर। नहीं स्वामी, नहीं। नीति विरोध कार्य ना करे। पृथ्वी और स्वर्ग को जीतने वाले योद्धा के विमल यश को ऐसे स्त्री के वध से कलंकित ना करे। स्वामी, सीता एक स्त्री है, आज नहीं तो कल मान ही जाएगी। इस दुष्ट स्त्री को समझाओ, इसे बताओ रावण कौन है? कौन है रावण? अपना भय दिखाओ। इसे मानना ही होगा, मेरी रानी बनना ही होगा। बात करो इसे। और हाँ, सुनो सीते, मैं तुम्हें 1 माह का समय दे रहा हूं। यदि 1 माह के भीतर तुमने मेरे प्रस्ताव को नहीं माना तो अपनी मृत्यु निश्चित जानो। अरे सुनो, इधर आओ। सुनो,
मुझे कल रात्रि को एक भयानक स्वप्न हुआ है। यदि तुम अपना कल्याण चाहती हो तो सीता जी की सेवा करो, सेवा। क्या स्वप्न देखा, जरा हम भी तो सुने। स्वप्न में मैंने देखा एक बानर ने सारी लंका जला डाली है, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। मैं निश्चय के साथ कहती हूँ ये स्वप्न कुछ ही दिनों में सत्य होकर रहेगा। इसलिए कहती हूँ यदि तुम अपनी भलाई चाहती हो तो सीता जी की सेवा करो, सेवा। राजकुमारी, राजकुमारी, माता, तुम ही मेरी विपत्ति की संगिनी हो। शीघ्र ही कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मैं ये शरीर छोड़ सकूं। विरह असहाय हो चुकी है माँ, अब और नहीं सहा जाता। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दो और उसमें आग लगाकर मुझे भी भस्म कर दो। हे श्रेष्ठी, मेरी इस प्रतिज्ञा को सत्य कर दो। हे राजकुमारी, धैर्य रखो। तुम्हारे पति श्री राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अरे वो बल के धाम हैं। वे आएंगे और तुम्हें साथ ले जाएंगे। माता, रावण के शूल के समान दुख देने वाली वाणी अब और नहीं सुनी जाती। अरे सुमुखी, विपत्ति काल ही धैर्य की परीक्षा की घड़ी होती है। पुत्री, मैं तुमसे बार बार विनय करती हूं, प्रभु श्री राम की शक्ति पर पूरा विश्वास रखो। वे आएंगे, शीघ्र ही आएंगे, इसे सत्य जानो। पुत्री, अब विश्राम करो। मैं चलती हूं। विधाता ही विपरीत हो गया है। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, परंतु एक भी तारा पृथ्वी पर नहीं आता। चंद्रमा भी अग्निमय है, पर वह भी मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुनो। मेरा शोक हर लो और अपना अशोक नाम सत्य करो। अशोक वृक्ष, सत्य करो। ये तो मेरे स्वामी की अंगूठी है। ये यहां कैसे आई? श्री रघुनाथ जी तो अजय है, और फिर
माया से तो ऐसी अंगूठी रची नहीं जा सकती। कहाँ से आई ये अंगूठी? जय जय राम, जय श्री राम, दशरथ नंदन जय श्री राम, कौशल्या नंदन जय श्री राम, जय जय राम, जय जय राम। कौन हो? कौन हो तुम? मेरे समक्ष प्रकट क्यों नहीं होते? मुझे अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते? माता प्रणाम। हे माता जानकी, मैं हनुमान हूँ। मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ। मैं उन करुणा निधान की शपथ लेकर कहता हूँ माता, ये सत्य है। ये अंगूठी मैं ही लाया हूँ। प्रभु श्री राम ने चलते समय आपके लिए ये पहचान दी है। मेरा विश्वास करो माता, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ। मेरा विश्वास करो माता, मेरा विश्वास करो। पर नर और वानर का साथ कैसे? माता, ये एक लंबी कथा है। किष्किंधा के राजा बाली ने धर्मच्युत कार्य करके अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को उससे छीन डाला और सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया। प्रभु श्री राम जब ऋष्यमुख पर्वत पर आए तो कृपा के निधान प्रभु श्री राम ने दुष्ट बाली का संहार किया और किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को सौंप दिया। माते, महाराज सुग्रीव ने ही आपकी खोज में चारों दिशाओं में वानरों के दल भेजे हैं। हे माता, वानरराज सुग्रीव के द्वारा ही भेजा गया मैं उनके दल में से हूँ। माते, मेरा विश्वास करो माते, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ। मेरा विश्वास करो माँ, मेरा विश्वास करो। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु करदा। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई तुम मेरे लिए जलियान हो। मैं बलिहारी जाती हूँ पुत्र। कहो, श्री रघुनाथ जी अपने भाई लक्ष्मण समेत कुशल से तो है? माते, प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित कुशल से हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। माते, अब धीरज धरकर प्रभु श्री राम जी का संदेश सुनिए। श्री रामचंद्र जी ने मुझसे कहा, सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, और चंद्रमा सूर्य के समान हो गए। मन का दुख कह डालने से कुछ घट जाता है, मगर कहूं किससे? ये दुख कोई नहीं जानता। मेरे और तुम्हारे प्रेम का तत्व एक बस मेरा ही मन जानता है, और वो मन सदा तुम्हारे ही पास रहता है।
प्रिय, मेरे प्रेम का सार बस इतने में ही समझ लो। माते, माते, माते धीरज रखें। ये निशाचर प्रभु श्री राम के अग्निरूपी बाणों के आगे कीट पतंगे हैं। आप कुछ दिन और धैर्य रखिए। वानर सेना के साथ रघुनाथ आएंगे और इन राक्षसों का संहार करके आपको अपने साथ ले जाएंगे। माते, आपको अपने साथ ले जाएंगे। पुत्र, राक्षसों की सेना में बड़े विकट योद्धा हैं। क्या वानर सेना में भी सब तुम्हारे ही समान है? मैं सशंकित हूं, तुम कैसे इन पर विजय पाओगे? माते, जय श्री राम, जय श्री राम। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा, सीता मन भरोस तब भयो, उनि लघु रूप पवन सुत लयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। माते, हे पुत्र, मुझे संतोष हो गया है। पुत्र, मेरा आशीर्वाद है कि तुम बुद्धि और बल के निधान हो। तुम अजर, अमर और गुणों के कोश हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करे पुत्र, बहुत कृपा करे। माते, माते, मैं धन्य हुआ। माते, मैं धन्य हुआ। मेरा जीवन सफल हुआ। माते, मेरा जीवन सफल हुआ। आपका आशीर्वाद अमोघ है। माते, अमोघ है। माते, माते, इन फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे भूख लगाई है। पुत्र, बड़े बड़े राक्षस योद्धा इस वन की रखवाली करते हैं। माते, यदि आप प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दें तो मुझे इनका तनिक भी भय नहीं है। हे पुत्र, तुम बुद्धि और बल के निधान हो। जाओ, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण कर मीठे मीठे फल खाओ। धन्य हुआ माते, धन्य हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखो देखो बन बन्यो आजो माँ कांत, देखो देखो बन बन्यो आजो उमाकांत, मानो देखन तुम ही आए आए रे तो बसंत, मानो देखना तुम ही आए आए रे तो बसंत, देखो देखो बन बनो। महाराज, महाराज, लंकेश की जय हो। महाराज, एक विशालकाय वानर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली है, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ा और योद्धा सैनिकों को पटक पटक के मार डाला। महाराज, क्या वानर ने वाटिका उजाड़ डाली? सेनापति, जी महाराज,
श्रेष्ठ योद्धाओं को लेकर जाओ और उस वानर का वध कर डालो। जो आज्ञा महाराज। महाराज रक्षा करें, उस वानर ने हमारी पूरी सेना मार डाली है। क्या? सेना मार डाली? पुत्र अक्षय कुमार। जी पिताश्री। जाओ उस वानर को पकड़कर मार डालो और तुरंत मुझे सूचना दो। जो आज्ञा पिताश्री। महाराज अनर्थ हो गया। उस दुष्ट वानर ने राजकुमार अक्षय कुमार को। क्या हुआ अक्षय को? क्या हुआ? शीघ्र कहो। महाराज उस वानर ने राजकुमार का वध कर दिया। क्या? अक्षय कुमार को मार डाला? पुत्र मेघनाद। जी पिताश्री। जाओ उस वानर को पकड़ कर लाओ। देखो तो ये वानर कहां से आया है। जो आज्ञा पिताश्री। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा अरुधावा, अति विशाल तरु एक पारा, विरथ कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभटता के संगा, गही गही कपि मर दई निज अंगा। दिन हहि निपातिता ही सन बाजा, फिरे जुगल मानव गज राजा। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। उठी बहोर कीन्ही सी बहु माया, जीत न जाय प्रभंजन जाया। ब्रह्म अस्त्र ते ही सांधा, कपि मन कीन विचार। जौन ब्रह्म सर मानव, महिमा मिटई अपार। ब्रह्म बान कपि कहूँ ते ही मारा, परतिहु बार कटकु संघारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधेसी ले गयउ। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव भंजन काटहि नर ज्ञानी।
बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। उठाओ और ले चलो पिताश्री के सामने। पिताश्री, ये रहा वो मूर्ख वानर। मूर्ख बंदर, तेरे उत्पात का सबक अब तुझे मिलेगा। कौन है तू? किसके कहने पर तूने वन को जाकर नष्ट कर डाला है? बता, कौन है तू? कौन है तू? हे दशेष, सुन। जिनके बल से ब्रह्मा, विष्णु और महेश सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं, जिनके दिए लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया है, मैं उन प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। ओ, तो तुझे मेरे यश और कीर्ति का ज्ञान नहीं है। मूर्ख, मेरे भय से तीनों लोग कांपते हैं। मैं तुम्हारी प्रभुता को अच्छी तरह जानता हूं रावण। सहस्त्रबाहु और बाली के साथ युद्ध में तुमने खूब यश कमाया था। मूर्ख, तुझे कुछ नहीं पता। इन भुजाओं से मैंने कैलाश पर्वत उठाया है। हे रावण, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि राम के साथ शत्रुता करने वाले को कोई नहीं बता सकता। हजारों शंकर, ब्रह्मा और विष्णु भी राम के साथ द्रोह करने वाले को नहीं बता सकते। रावण चुप बंदर, अपना मुंह बंद कर। इस बार का बंद कर डालो। ठहरो। महाप्रतापी भ्राता रावण के श्री चरणों में विभीषण का प्रणाम। भ्राता, दूत को मारना नीति विरुद्ध है। इससे आपकी कीर्ति धूमिल होगी। मेरी विनय है कि इसे कोई और दंड दिया जाए। कोई और दंड? जी भ्राता। ठीक है, इसे कोई और दंड दिया जाएगा। इस वानर को अंग भंग करके भेजा जाए। बंदर की ममता उसके पूंछ में होती है ना, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ पर बांधो और आग लगा डालो। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयउ कर जोरी। माथे, अब मुझे वापस जाकर प्रभु श्री राम को आपकी सुधि देनी है। अतः आप अपना कोई चिन्ह मुझे दीजिए, जैसा प्रभु श्री राम ने दिया था। लो पुत्र, ये चूड़ामणि लो, इसे प्रभु को देना। प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम करना और निवेदन कर कहना, यदि महीने भर में नाथ नहीं आए तो वह मुझे जीवित नहीं पाएंगे। हे तात, तुम्हें देखकर मन शीतल हुआ था। अब तुम भी जाने की बात कर रहे हो, मैं किसके सहारे अपने प्राणों को रखूं? माते, आप मन छोटा ना कीजिए। आप धीरज रखिए, धीरज रखिए माते। मुझे अब आज्ञा दीजिए। जाओ पुत्र, यशस्वी हो। धन्य हुआ माते। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। हे प्रभु, आपकी कृपा से
वानरों ने अपना कार्य संपन्न कर दिया है। माता सीता का पता लगा लिया गया है भगवान। हे रघुनाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की है उसका 1000 मुखों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। हनुमान ने न केवल माता सीता का पता लगाया, अपितु रावण के पुत्र अक्षय कुमार सहित कई अन्य राक्षसों का वध कर डाला है और लंका को भी जला डाला है। हनुमान, प्रभु 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 कहो तात, सीता किस प्रकार से लंका में रह रही है, कैसे अपने प्राणों की रक्षा कर रही है? प्रभु, आपका नाम प्रहरी है, आपका ध्यान किवाड़ है जो ताले का काम करता है। अतः प्रभु, प्राण जाए तो किस मार्ग से? प्रभु, चलते समय माता सीता ने ये चूड़ामणि उतार कर मुझे दी थी। हे नाथ, दोनों नेत्रों में अश्रु भरकर माता जानकी ने उससे कहा, छोटे भाई, लक्ष्मण समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना, आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुख हरने वाले हैं। मैं मन, वचन व कर्मों से आपके चरणों की अनुरागिनी हूं। तो फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? प्रभु प्रभु, आप तुरंत चलिए प्रभु। हनुमान, तीनों लोकों में तुम्हारे समान मेरा कोई उपकारी नहीं। बदले में मैं तुम्हारा क्या उपकार करूं पुत्र? मैं तुमसे ऋण नहीं हो सकता प्रभु। प्रभु, मैं तुमसे ऋण नहीं हो सकता प्रभु। सुनि प्रभु बचन विलोकि मुख, गात हरसि हनुमंत। चरण परउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन तहि उठव न भावा। बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन तहि उठव न भावा। कृपालु भगवान रामचंद्र की जय। भगवान रामचंद्र की जय। भगवान रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। किष्किंधा नरेश सुग्रीव, आज्ञा प्रभु। अब विलंब ना करें। सेना की क्या स्थिति है मित्र? प्रभु, मैं शीघ्र ही वानर दलों को यहाँ एकत्रित होने का आदेश देता हूँ। 18 लाख से अधिक वानर व वृक्षों की हमारी सेना होगी। ठीक है मित्र, अब शीघ्रता करें। जो आज्ञा कृपा निधान। किष्किंधा नरेश महाराज सुग्रीव की जय। वानर राज 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 सुग्रीव की जय। हे वानर वीरों, हे वीर योद्धाओं, आज तुम्हें भगवान श्री राम की सेवा में
कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज किष्किंधा की सेना विश्व के महाबली योद्धाओं के साथ लंका की ओर प्रस्थान करेगी। ध्यान रहे, मार्ग में पड़ने वाले ग्रामों को और कृषियों को किसी भी प्रकार की हानि ना हो। सेनापति अंगद, मयंक, द्विविद, शट, निषट, नल, नील और जामवंत, आप सभी अपनी अपनी बहालियों का संचालन करते हुए अस्त्र शस्त्रों के साथ लंका की ओर प्रस्थान करें। शुभ प्रस्थान हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चला कटुक को बरने पारा, गरजहि बानर भालू अपारा, नख आयुध गिर पाद पधारी, चले गगन मही इच्छाचारी। हे हरिनाद भालु कपि करहि, डगमगाहि दिग्गज चिक्करहि, हे हरिनाद भालु कपि करहि, डगमगाहि दिग्गज चिक्करहि। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। चला कटुक को बरने पारा, गरजहि बानर भालू अपारा, नख आयुध गिर पाद पधारी, चले गगन मही इच्छाचारी। हे हरिनाद भालु कपि करहि, डगमगाहि दिग्गज चिक्करहि, हे हरिनाद भालु कपि करहि, डगमगाहि दिग्गज चिक्करहि। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। एहि विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालू विपुल कपिवीर। महारानी मंदोदरी की जय हो। कहो केतकी, क्या समाचार लाई हो? महारानी जी, समाचार ठीक नहीं है। जब से उस वानर ने लंका जलाई है, प्रजा में भय व्याप्त है। सब इसी विचार में डूबे हैं कि अब राक्षस कुल की कौन रक्षा करेगा। प्रजा में भय होना स्वाभाविक है। महारानी जी, जिनका दूत इतना बलशाली है, यदि वह नगर में आएंगे तो क्या होगा? मुझे तो इसमें भलाई नहीं दिखती। लंका के योद्धाओं का बल धरा का धरा रह गया और वे वानर पूरी लंका को जलाकर स्वाहा कर गया। मुझे तो बड़े भारी अनर्थ की आशंका है। सावधान, सावधान। जाती संभवतः स्वामी पधार रहे हैं। मंदोदरी, मंदोदरी, किस सोच में डूबी हो प्रिय? राम से विरोध छोड़ दीजिए। जिनकी दूत की करनी के स्मरण से भय से राक्षसों की स्त्रियां कांपने लगती हैं, वे स्वयं में कितने बलशाली होंगे। स्वामी, मंत्रियों को बुलाकर उनकी पत्नी को उनके पास भेज दीजिए। मंदोदरी, सच ही कहा है।
स्त्रियां स्वभाव से ही डरपोक होती हैं। मंदोदरी, वानर सेना आएगी तो राक्षस उन्हें खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। मंदोदरी, लोकपाल भी जिसके भय से कांपते हो, उसकी स्त्री इतनी भयभीत होगी, ये बड़े हंसी की बात है। स्वामी, सीता आपके कमल रूपी कुल को दुख देने वाली शरद रात्रि के समान आई है। हे नाथ, मुझे भय है सीता आपके कुल के विनाश का कारण न बन जाए। मंदोदरी प्रिय, इतना भय तुम्हें शोभा नहीं देता। स्वामी, राम के बाणों से बड़े बड़े बलशाली मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। महाबली खर और दूषण जो आपके समान ही बलशाली थे, राम के बाणों से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। वानर राज बाली और तिशरा का भी राम ने अपने बाणों से संहार कर डाला। हे नाथ, हट छोड़ दीजिए, हट छोड़ दीजिए। प्रिय, तुम्हारा हृदय अति कोमल है। हे कोमलांगी, राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार केवल वीरों को होता है, और वीरता की परीक्षा बिना संग्राम के नहीं होती। होने दो, यदि युद्ध होता है, विश्व देखे रावण ने राम को कैसे परास्त किया। किंतु स्वामी। मंदोदरी प्रिय, तुम रावण को अति प्रिय हो। भय मत करो, भय मत करो। लंकापति रावण की महाराजाधिराज लंकेश की लंकापति रावण की महाराजाधिराज लंकेश की। महाराज की जय हो। महाराज, हमारे गुप्तचरों की सूचना है कि बानरों की विशाल सेना समुद्र तट के उस पार पहुंच गई है। आप सब बताएं, हमें क्या करना चाहिए, उचित परामर्श दें। महाराज, ये कोई चिंता का विषय नहीं है। जब आपने देवताओं और राक्षसों को जीता था, तब तो हमें कोई विशेष परिश्रम नहीं हुआ था। अब ये मानव और ये बानर किस गिनती में हैं? हे महापराक्रमी, हे चराचर के स्वामी, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। हमारे विकट योद्धाओं के सामने वे पतंगे हैं, इस पर विचार की आवश्यकता नहीं है। महाराज, आप निश्चिंत रहें, कोई भी लंका का बाल बांका नहीं कर सकता है। भ्राता विभीषण, आपने अपना मत व्यक्त नहीं किया। आप नीतिज्ञ हैं, सत्यनिष्ठ हैं, अपना मत दें। हे कृपालु, मैं अपनी बुद्धि अनुसार कहता हूं कि जो मनुष्य अपना सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति, कल्याण और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, हे स्वामी, उसे पर स्त्री को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए स्वामी। महाराज, मेरे विचार से यह विषय अति गौण है और राज्यसभा का बहुमूल्य समय इसमें नष्ट नहीं करना चाहिए। महाराज, क्षमा करें, मंत्री गणों को उचित परामर्श देना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि अगर राजा की अप्रसन्नता के भय से मंत्री, वैद्य, गुरु अप्रिय बोलते हैं, तो महाराज इससे राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही विनाश हो जाता है। महाराज, मैं बार बार आपके चरणों में विनती करता हूँ कि आप ये बैठ त्याग कर श्री रघुवर की शरण में जाएं। उन सर्वेश्वर प्रभु को जानकी दे दीजिए और लंका पर अटल राज कीजिए। साधु 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 साधु। हे तात, आपके छोटे भाई नीति भूषण हैं और विभीषण जी जो कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर उसी के अनुरूप कार्य करें स्वामी। इसी में हम सबका भला है। अच्छा, तुम दोनों शत्रु की महिमा का गुणगान कर रहे हो। अरे कोई है, इन्हें मेरे सामने से दूर करो। हे तात, मैं बार बार आपके चरणों में विनती करता हूं कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझे बालक समझकर मेरे आग्रह को स्वीकार कीजिए और श्री राम को जानकी दे दीजिए, जिससे आपका हित न हो। मूर्ख,
तू मेरे अन्य पर पलता है और पक्ष शत्रु का लेता है। मेरे नगर में रहता है और प्रेम उन शत्रु से करता है। जा, उन्हीं के पास जा, उन्हीं को नीति बता। भ्राता, आप मेरे पिता समान हैं। आपने मुझे मारा सो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम को भजने में ही। बस, अब एक शब्द हो गई। हे भाई रावण, तुम्हारी ये सभा काल के वश में हो गई है। श्री राम सत्य संकल्प एवं सर्वसमर्थ है। मैं रघुवीर की शरण जा रहा हूं, मुझे दोष मत देना। जय श्री राम। प्रभु, रावण का भाई विभीषण आपसे मिलना चाहता है। क्या आज्ञा है भगवान? हे मित्र, तुम्हारा क्या परामर्श है? प्रभु, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली ना जाने किस कारण आया हो, कहीं हमारा भेद ना लेने आया हो। मेरा मत माने तो इसको बांध के रखा जाए। हे मित्र, तुमने नीति अनुसार बात की है, मगर मेरा प्रण तो शरणागत के भय को हर लेना है। मित्र, यदि वो भयभीत होकर मेरी शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उसे सम्मान सहित ले आओ। कृपाल भगवान श्री राम की जय। कृपाल भगवान श्री राम की जय। जो आज्ञा प्रभु। बहुरी राम छवि धाम विलोकी, रहे हूँ ठटुके एक टक पल रोके। त्राहिमाम प्रभु शरणागतम, शरणागतम प्रभु शरणागतम। हे नाथ, मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूं। मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप कर्म प्रिय। हे प्रभु, मैं यहाँ आपका सुयश सुनकर आया हूँ। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। तुम्हारा निवास ठीक नहीं है। दिन रात दुष्टों की मंडली में रहते हो। ऐसी दशा में हे सखा, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निपटा है? हे तात, विधाता नरक दे दे, किंतु दुष्टों की संगत ही ना दे। इससे अधिक कष्टदायी और कुछ नहीं हो सकता प्रभु। हे सखा, सुनो। जो मनुष्य छल कपट त्याग कर प्रभु का ध्यान करते हैं, जिन्हें कोई इच्छा नहीं है, जिनके मन में हर्ष
शोक और भय नहीं है। ऐसे सज्जन मुझे अति प्रिय हैं। हे चराचर जगत के स्वामी, शरणागत के रक्षक, प्रभु मुझे अपनी पवित्र भक्ति दीजिए। मेरा ध्यान सदैव आपके चरणों में रहे, ऐसा वरदान दीजिए प्रभु। एवमस्तु। धन्य हुआ प्रभु, धन्य हुआ, आज जीवन सफल हो गया। हनुमान प्रभु, समुद्र का पवित्र जल ले आओ। जो आज्ञा प्रभु। हे सखा, यद्यपि तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है, तथापि इस जगत में मेरा दर्शन निष्फल नहीं जाता। ॐ हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमां, सोई संपदा विभीषण ही सकुचि दीनि रघुनाथ। लंकापति विभीषण की जय, लंकापति विभीषण की जय, भगवान रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। वानर राज सुग्रीव। प्रभु। लंकापति विभीषण। जी प्रभु। इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए, कोई युक्ति बताए जिससे वानर सेना पार उतर जाए। प्रभु, यद्यपि आपका एक ही बाण ऐसे करोड़ों समुद्रों को सुखा सकता है, तथापि नीति कहती है कि पहले समुद्र से विनय की जाए। हे सखा, तुमने सही उपाय बताया है, ऐसा ही किया जाए। यदि देव सहायक हुए तो हमें अवश्य सफलता मिलेगी। नहीं भैया, ये ठीक नहीं है। देव का क्या भरोसा। उठाइए धनुष और सुखा डालिए इस समुद्र को। भैया, देव तो कार्यरत में संतुष्टि का आधार है, और आज ही लोग देव देव पुकारा करते हैं। वीर नहीं, वीरों का आभूषण तो पुरुषार्थ है भैया, पुरुषार्थ। लक्ष्मण, धैर्य रखो। यदि आवश्यकता हुई तो ऐसा ही करेंगे, परंतु नीति कहती है कि पहले अपने कार्य के लिए विनय करनी चाहिए। तुरंत अधीर होकर अंतिम उपाय नहीं अपनाना चाहिए। जो आज्ञा भैया। हे समुद्रदेव, मैं दशरथ पुत्र राम अपने भाई लक्ष्मण सहित आपको प्रणाम करता हूं। हे देव, मुझे आपकी सहायता चाहिए। मुझे वानर सेना को लेकर लंका पर चढ़ाई करनी है। हे देव, मुझे मार्ग देकर मेरी सहायता करें। मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा।
लंकेश की जय हो। ओ गुप्तचरों, तुम आ गए। क्या हो रहा है वहां? जिस विभीषण की मृत्यु निकट आई है उसके क्या समाचार हैं? और हां, उन तपस्वियों की बात कहो जो मेरे भय से भयक्रांत हैं। क्या तुम्हारी उनसे भेंट हुई? क्या वो लौट गए हैं? हे नाथ, जैसे ही आपका छोटा भाई विभीषण राम से मिला तो उन्होंने उसे लंका का राजा घोषित कर दिया। जब वानरों को हमारे लंका के दूत होने का भेद खुला तो उन्होंने हमें बांध दिया और मार पीट कर तरह तरह से सताने लगे महाराज। महाराज, वे हमारे नाक और कान काटने लगे। जब हमने उन्हें राम की शपथ दी तब जाकर राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के कहने पर उन्होंने हमें छोड़ा। हे नाथ, कहते हैं प्रभु श्री राम अपने बाण से समुद्र को सोखने की क्षमता रखते हैं, किंतु आपके भाई विभीषण के परामर्श से वह समुद्र से मार्ग मांग रहे हैं, उसके तट पर बैठकर उससे प्रार्थना कर रहे हैं महाराज। समुद्र से मार्ग मांग रहे हैं? अरे इनकी बुद्धि तो देखो, समुद्र से मार्ग मांग रहे हैं, समुद्र से हाथ खाली है। महाराज, चलते समय लक्ष्मण जी ने हमें यह पाती दी है, इसे पढ़े और अपनी छाती को शीतल करें महाराज। अरे मूर्ख रावण, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट ना कर। श्री राम जी से विरोध करके तू ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की शरण में जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो तू अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों में पड़कर क्षमा याचना कर, अन्यथा श्री राम जी के बाण का ग्रास बन। पृथ्वी पर बड़ा आकाश को पकड़ने की चेष्टा कर रहा है ये छोटा तपस्वी। इन्हें दी के हाथ का खूब आता है। महाराज, सीता जी को लौटा दीजिए, ये सारा विनाश रुक जाएगा महाराज, सारा विनाश रुक जाएगा। हाँ महाराज, सीता जी को लौटा दीजिए। तुम दोनों मेरे दूत होकर शत्रु की महिमा का गुणगान करते हो। देख लो यहाँ। नाई चरण सिरु चला सोतः, कृपा सिंध रघुनायक जहाँ। नाई चरण सिरु चला सोतः, कृपा सिंध रघुनायक जहाँ। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। विनय न मानत जलधि जड़ी, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु लक्ष्मण,
लाओ मेरा धनुष और बाण, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख डालूंगा। मूर्ख से विनय और कुटिल से प्रीति व्यर्थ है। ठीक ही कहा, कृपण से उदारता का उपदेश, ममता में फंसे मनुष्य को ज्ञान की कथा, लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोध से शांति तथा कामी से भगवान की कथा। ऊषर में बीज बोने के भांति सब व्यर्थ जाता है। यह समुद्र मूर्ख है, कुटिल है, इसे सुखा देना ही उचित है। संधानेहु प्रभु विसिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला, मकर उरग जस घन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने, कनक धार भरी मणि गणनाना, विप्र रूप आयौ तजिमाना। कनक थार भरी मणि गणनाना, विप्र रूप आयौ तजिमाना। त्राहि मां शरणागतम् शरणागतम्। क्षमा करें प्रभु। आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। आप ही की प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। अच्छा किया भगवान जो आपने मुझे दंड दिया। आपके प्रताप से मैं तो सूख ही जाऊंगा और सेना भी पार उतर जाएगी, किंतु इससे मेरी मर्यादा समाप्त हो जाएगी भगवान। परंतु मेरे लिए आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। अब आप जैसी आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूंगा। आज्ञा दे भगवान, आज्ञा दे। हे तात, जिस प्रकार वानर सेना पार उतर जाए ऐसा उपाय बताएं। प्रभु, आपकी सेना में नल और नील नामक 2 वानर भाई हैं। उन्होंने बाल्यकाल में ऋषि से आशीर्वाद पाया है। उनके स्पर्श मात्र से ही भारी से भारी पहाड़ भी समुद्र में तैर जाएंगे। फिर मैं भी प्रभु की प्रभुता को अपने हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार सहायता करूँ। प्रभु, इस प्रकार समुद्र को बांधिए और सेतु का निर्माण कीजिए। हे समुद्रदेव, आपने सहयोग किया, आपका धन्यवाद। यह अकिंचन तो आपका दास है प्रभु। अब आज्ञा दें भगवान। निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति मत भायऊ, यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायऊ। निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति यह मत भायऊ, यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन धवन, विषाद रघुपति गुण गना, तजि सकल आस भरोस गावै, सुनहि संतत सठ मना। सुख भवन संशय समन धवन,
हठ मना। सकल सुमंगल दायक सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। सिया राम जय जय राम, 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 सिया राम जय जय